Hello students, welcomes you. Today we are going to learn the lesson number 11, our need for air, and it's very important topic. और हम सभी को पता है कि एयर हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। और इसी एक सिंपल से टॉपिक को मतलब देखिए, ऑक्सीजन हवा सबको ज़रूरत है ना। आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि हवा की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हवा में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इफ़ वी डू नॉट टेक ऑक्सीजन देन इट कॉजेज डेथ। अगर हम ऑक्सीजन नहीं ले तो हम जिंदा नहीं रह सकते। बिना पानी बिना खाने के जिस तरह से हम जिंदा नहीं रह सकते, उसी तरह से विदाउट ऑक्सीजन वी कांट अलाइव। ओके, बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। और यही एक बहुत बढ़िया सा एक टॉपिक है आपके बुक में। दिस इज लेसन नंबर 11, आवर नीड फॉर एयर, फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, सब्जेक्ट ईवीएस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप बुक पर देख रहे हैं अवर नीड फॉर एयर। अब देखिए, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं अ रिडल टू सॉल्व। ओके, यहां पर एक रिडल, एक पहेली जैसा इसे सॉल्व करना है। देयर इज समथिंग देयर इट इज टू बी फाउंड अप एंड डाउन एंड ऑल अराउंड। यू कांट टच इट, you can't see it, but sure as sure you can name it। इसका मतलब आपको बता दे, देखिए हमारे आसपास यहाँ कुछ तो भी एक ऐसा है, एक ऐसी चीज है जिसे आप जानते हो। इट इज टू बी फाउंड, वो पाई जाती है। अप एंड डाउन ऑल अराउंड, ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ ये पाई जाती है। यू कैन टच इट, आप उसे छू सकते हैं। ओके, यू कांट सी इट, आप उसे छू सकते हैं, आप उसे फील कर सकते हैं, पर आप उसे देख नहीं सकते। बट श्योर एज अ श्योर यू कैन नेम इट, पर मुझे पता है कि आप उसका नाम बता सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे आसपास हमेशा होती है, जो हमें फील होती है, जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, पर हम उसे देख नहीं सकते? एंड दैट इज एयर। ये क्या है? एयर है। तो एयर स्टूडेंट्स हमारे चारों तरफ है, हर जगह एयर है। खाली डब्बे में एयर है, खाली बॉटल के अंदर एयर है। आपके घर में जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये बलून फुला रहे, इसके अंदर भी एयर है। आपको अगर देखना हो ना कि खाली ग्लास में एयर होता है या नहीं, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अभी कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए। आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और घर से खाली ग्लास लेकर आइए या खाली बोतल लाइए। और खाली ग्लास को आपको क्या करना है, खाली ग्लास को ऐसे कान के पास लगाना है। ओके, तो आपको सुनाई देगा कि ग्लास के अंदर ना कुछ तो भी आवाज सुनाई दे रही है। ये क्या आवाज है? ये किस चीज की आवाज है? ये एयर की है। ओके, जब एयर ऐसी घूमती है ना, जब तूफान उठता है तो हवा की आवाज कैसे आती है, उस तरह का साउंड यू विल फील दैट दिस टाइप ऑफ साउंड इन द ग्लास विच इज एम्प्टी। ओके, खाली ग्लास या खाली बॉटल या खाली डब्बा आपके पास होगा, उसे ऐसे कान के पास लगाइए, आपको हवा सुनाई देगी। ओके, करके देखिए एक्सपेरिमेंट। तो हमारे आसपास हर जगह हवा मौजूद है। एयर इज अ प्रेजेंट एवरीवेयर इन ऑल अराउंड। टू ट्राई दिस, ब्लो अ बलून, व्हाट डिड यू फिल इनटू इट। जब आप किसी बलून को फुलाते हैं तो आप उसके अंदर क्या भरते हैं? जब हम बलून को ब्लो करते हैं तो हम उसके अंदर क्या भरते हैं? एयर, हवा भरते हैं। तो एयर, देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, दो वी कैन फील इट, वी कांट सी इट। एयर डज नॉट हैव कलर, स्मेल और टेस्ट। देखिए, हमारे आसपास एयर है और एयर को हम फील कर सकते हैं, हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। हमें जब बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है, अचानक से कोई पंखा चालू करता है, या फिर हम घर के बाहर निकलते हैं, बाहर से एक सुंदर सी, एक बढ़िया सी, प्यारी सी एक ब्रीज आती है। ब्रीज मतलब एक एयर आती है, ठंडी हवा, ऐसी हवा चलती है, हवा हमारे बॉडी को छूती है और हमें बड़ा ठंडा सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो हम फील कर सकते हैं एयर को और हम कहते हैं ना, वाह बड़ी ताजी हवा चली है ना, अच्छा लगा, वी फील्स वेरी फ्रेश। ओके, तो हम ऐसा फ्रेश फील करते हैं। तो इसका मतलब है हम एयर को फील कर सकते हैं, पर हम हवा को देख नहीं सकते। एयर डज नॉट हैव कलर, एयर का कोई कलर नहीं होता और एयर की कोई खुशबू भी नहीं होती, इसकी कोई स्मेल नहीं होती।
देख लिए न्यू टर्म आपके लिए है। न्यू टर्म्स क्या है वो देखेंगे, एक है इनहेलेशन और एक है एक्सहेलेशन और तीसरा है रेस्पिरेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है इनहेलेशन। देखिए ये एक बॉय है, ये क्या करते हैं, हम नाक से हवा अंदर लेते हैं। ओके, नाक से हवा अंदर लेते हैं, ये हवा हमारे नाक के थ्रू यहां से निकलकर हमारे लंग्स तक जाती है। ओके, और फिर यहां पे जाने के बाद जो ये हवा यूज हो जाती है, इस एयर का यूज कर लिया जाता है। ये एक जो यहां पर एक नली होती है, ओके, इस ट्यूब के थ्रू एयर अंदर जाती है, इस एयर का यूज होता है। फिर यही एयर इसी ट्यूब के थ्रू नाक से बाहर छोड़ दी जाती है। ओके, तो हम हवा नाक से अंदर भी लेते हैं और हवा बाहर भी छोड़ते हैं। तो जब हम हवा मतलब एयर को जब अंदर लेते हैं तो अंदर मतलब इन और एक्स मतलब बाहर। तो देखिए इनसाइड अंदर की ओर लेते हैं मतलब हम एयर को इनहेल करते हैं, इनहेलेशन, इनहेल, एक्सहेल, सांस अंदर लेना इनहेलेशन, ओके, सांस बाहर छोड़ना एक्सहेलेशन। तो जब हम ऑक्सीजन मतलब एयर, जब हम हवा को अंदर लेते हैं तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इनहेल करते हैं, और जब हवा को बाहर छोड़ते हैं तो हम उसे एक्सहेलेशन करते हैं। वी ब्रीथ इन एयर थ्रू अवर नोज, जब हम नाक से हवा की ब्रीदिंग करते अंदर लेते हैं तो उसे इनहेलेशन कहते हैं। एक्सहेलेशन, वी ब्रीथ आउट एयर, हम हवा को हमारे शरीर से नाक और मुंह के थ्रू बाहर निकालते हैं, उसे एक्सहेलेशन कहते हैं। अब आइए रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन देखिए एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एक साथ होते हैं। देखिए सिर्फ हवा को अंदर लेना एक्सहेलेशन, सिर्फ हवा को अंदर लेना इनहेलेशन, हवा को सिर्फ बाहर छोड़ना एक्सहेलेशन, और हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये दोनों प्रोसेस को मिलाकर एक अलग नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सांस लेना और छोड़ना। तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर टुगेदर कॉल्ड ब्रीथिंग। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों एक साथ दोनों जब हम करते हैं तो उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। वी ब्रीथ कंटिन्यूअसली, और ये जो ऑक्सीजन है, ये जो एयर है, हम कंटिन्यूअसली लेते हैं, और एयर को कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी में लेते रहना, इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, आई होप दैट आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि रेस्पिरेशन यानी क्या है। नाउ लेट्स टू द नेक्स्ट पेज। कैन यू टेल व्हेन अ मैन इज स्लीपिंग क्वाइटली व्हाई डू वी सी हिज चेस्ट डूइंग अप एंड डाउन। देखिए कोई व्यक्ति जब सोते रहता है तो देखिए, मुझे देखिए अभी मैं यहां से हल्का सा ऐसे हो जाता हूं। अब आप मेरी चेस्ट को देखिए, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो क्या होता है, क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो चेस्ट जो है वो थोड़ी फूल जाती है, जब हम सांस बाहर छोड़ते तो चेस्ट नॉर्मल आ जाती है। ये क्यों होता है, क्योंकि हमने हवा अंदर ली है, हमने एयर अंदर ली है। ओके, तो जब अंदर लेते हैं तो चेस्ट फूलती है, और हवा बाहर छोड़ते हैं तो चेस्ट रिलैक्स हो जाती है। तो ऐसा ही होता है जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है, तो किसी स्लीपिंग पर्सन को आप शांति से बैठ के अगर उसे देखोगे तो उसकी चेस्ट जो होती है वो अप एंड डाउन होते रहती है। वो इसलिए बिकॉज दे ब्रीथ, क्योंकि वो सांस ले रहे होते हैं, ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। वाई डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ क्यों करते हैं, हम सांस क्यों लेते हैं, और उसकी हमें क्यों जरूरत है। तो देखिए, वी नीड our body to function properly, we need our body to function properly, हमें यह जरूरत है कि हमारी बॉडी के फंक्शन प्रॉपरली होने चाहिए। और अगर हम चाहते, अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी सही तरह से वर्क करे, आपके बॉडी में कोई तकलीफ ना हो, आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करे, तो वी नीड एयर फॉर दैट पर्पस। तो इसके लिए हमें एयर की जरूरत होती है। ओके, We need our body to function properly. We need air for that purpose. अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी अच्छे से काम करे तो हमें हवा की जरूरत होती है।
है ना, क्योंकि हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन। देखा होगा कई बार आपने, जिन लोगों को ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होती है उन्हें हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया जाता है, यहाँ पे मास्क लगाया जाता है ताकि वो सांस ले सके, फिर ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बिना हवा के, बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। When we breathe in, we take air in our body. जब हम ब्रीद इन करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे बॉडी में हवा जाती है। ओके, एयर मेक अस फील फ्रेश एंड लाइवली। जो हवा है वो हमें फ्रेश फील कराती है, और हम जो एयर होती है, एयर को अंदर लेने से हम लाइव मतलब जिंदा भी रहते हैं। एयर इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी टू गेट द विगर वी नीड टू वर्क प्रॉपरली। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहे, हम ताकत, हमारे बॉडी में ताकत रहे, विगर रहे, हम हेल्दी रहे और हमारी बॉडी अच्छे से प्रॉपरली वर्क करती रहे। ओके, गेट द विगर, मतलब विगर होना मतलब हेल्दी रहना। ओके, तो इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी टू द विगर वी नीड वर्क प्रॉपरली। इसके लिए हमें प्रॉपरली वर्क करना बहुत जरूरी होता है। मतलब हमारी बॉडी, अगर आप चाहते कि हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क करे तो हमें एयर लेना बहुत जरूरी होता है। तो लाइक अस ऑल अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड एयर। तो जिस तरह से हम एयर लेते हैं उस तरह से इस पूरी दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो छोटे बड़े 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 और बड़े और बड़े, कितने भी बड़े, आपने देखा है चींटी, जिस तरह से हमने इसके वाटर वाले लेसन में पढ़ा था कि जितने भी छोटे एनिमल्स होंगे उन सभी को पानी की जरूरत होती है। जैसे एंट, ओके, चींटी भी पानी पीती है, तो आपको पता है चींटी भी सांस लेती है, उसे भी एयर की जरूरत होती है। इफ वी लुक केयरफुली वी कैन सी अ डॉग चेस्ट ऑल्सो गोइंग अप एंड डाउन। इट टेल अस दैट एनिमल ऑल्सो ब्रीथ। आपके घर में अगर कोई डॉग है तो वो जब सो रहा हो या फिर बैठा हो तो देखना उसको गौर से, उसकी जो चेस्ट होगी वो ऐसे ऊपर नीचे से फूलती, मतलब सिकुड़ती, मतलब एक स्वेल होगी और रिलैक्स होगी, स्वेल होगी और रिलैक्स, स्वेलिंग मतलब फूलना और रिलैक्स होना, इस तरह से होगा। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एनिमल ऑल्सो ब्रीथ। डॉग्स जो होंगे, वो एनिमल, कोई भी एनिमल हो, वो भी ब्रीथ करते हैं, इससे हमें यह पता चलता है स्टूडेंट। नाउ डू यू नो फिश लिव इन वाटर। आपको पता है आपके घर में फिश टैंक होगा, या फिर अगर आपके घर में फिश टैंक नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं फिश टैंक को तो देखा होगा। फिश टैंक जिसके अंदर फिशेज होती है। तो इट मेक्स अवर वंडर हाउ दे गेट द एयर टू द ब्रेथ। देखिए, पानी के अंदर अगर हम जाए तो पानी के अंदर ऑक्सीजन हम नहीं ले सकते। अगर हम पानी के अंदर सांस लेंगे तो पूरा का पूरा पानी हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा। ओके, उससे हमारी डेथ भी हो सकती है, मर भी सकते हैं। पर फिश जो है वो पानी के अंदर ऑक्सीजन लेती है, बट फिश आर एबल टू यूज द एयर दैट डिसॉल्व इन वाटर। तो जितने भी एनिमल पानी में रहने वाले होते हैं उनमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो पानी से भी ऑक्सीजन ले सकते हैं। अब ये वाटर से ऑक्सीजन कैसे लेंगे, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा। देखिए, जो फिश टैंक होता है, जैसे ये फिश टैंक है, फिश टैंक के अंदर एक मशीन होती है जिसमें से बबल्स निकलते हैं। आपने देखा होगा, ये बबल्स जो है हमारी फिश टैंक को खूबसूरत बनाने के लिए नहीं लगाए जाते हैं। ये बबल्स क्या करते हैं, बाहर से हवा लेते हैं और अंदर छोड़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो एयर है पानी में बनी रहती है, पानी में हवा बनी रहती है, जिसके कारण इस एयर को ये फिशेस यूज कर लेते हैं। अब ये तो बात है हमारे घर के अंदर जो फिश टैंक है उसकी, जहां पर फिर जो नदी तालाब, यहां पर ये फिश कैसे करते होंगे। तो जो तालाब होता है या फिर नदी, रिवर, वाटर, समुद्र जो भी होता है, उसमें जो एनिमल्स होते हैं, फिशेस होती है, वो कुछ देर के लिए ऊपर आती है, सतह पर अपने पानी से अपना मुंह को ऐसे बाहर निकालती है, पॉपअप करती है, हल्का सा सांस लेती है और अंदर चली जाती है। इसके अलावा आपको पता है फिश के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो वाटर के अंदर जो इंक्लूड ऑक्सीजन होता है उसे वो यूज कर लेती है। यस, पानी में ऑक्सीजन होता है। कैसे होता है आपको बताता हूं। देखिए, पानी कैसे बनता है, H2O, एक हाइड्रोजन गैस होती है और एक ऑक्सीजन गैस होती है। ओके, इन दोनों से मिलकर बनता है, मतलब हाइड्रोजन गैस जिसे हम H2 कहते हैं स्टूडेंट, और ऑक्सीजन गैस जिसे हम O कहते हैं। ओके, इन दोनों से मिलकर बनता है H2O। और H2O क्या है, ये फॉर्मूला है किसका, वाटर का। ओके, H2O यानी ही वाटर होता है। वाटर को अगर साइंस में देखे तो उसे H2O कहा जाता है। ओके,
तो वाटर का फॉर्मूला है H2O, वाटर ही H2O। तो वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। तो हमारे लंग्स को किसकी जरूरत है, हमारे बॉडी को किसकी जरूरत है, हवा की नहीं, हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है। हम हवा अंदर इसलिए लेते हैं क्योंकि हवा के साथ ऑक्सीजन अंदर जाता है, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन होता है और वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उस ऑक्सीजन का यूज भी फिशेस करती है। ये तो थी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए। सम पीपल कीप फिश इन अ ग्लास फिश टैंक, इट इज कॉल्ड एक्वेरियम, it is always full of water. The fish in the aquarium use the air dissolve in water for breathing. अब देखिए जो फिश टैंक्स होती है जिसे हम एक्वेरियम कहते हैं, उसके अंदर फिशेस हमेशा होती है और उसमें पानी पानी होता है। तो यहाँ इसमें एक्वेरियम जो है, एक्वेरियम यूज, फिश इन द एक्वेरियम यूज डिसॉल्व एयर डिसॉल्व इन वाटर। देखिए अभी यहाँ पे देखिए डिसॉल्व यानी घुलना, किसमें, पानी में। कौन घुला हुआ है, हवा। तो देखिए पानी के अंदर हवा हमेशा मौजूद होती है ऑक्सीजन के रूप में, ओके। और इस ऑक्सीजन का, ये जो डिसॉल्व ऑक्सीजन का यूज फिशेस करती है, ओके। वो बाहर ना भी निकले तो भी वो पानी के अंदर सांस ले सकती है। एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ डिसॉल्व इन अ वाटर कैन गेट रिड्यूस इफ ऑल द एयर वॉज यूज अप, द फिश वुड डाई। अब देखिए होगा क्या स्टूडेंट, अब ये जो फिश टैंक होता है, हमारा फिश टैंक पूरी तरह से पैक होता है, खुला नहीं होता। पर नदी, तालाब और समुद्र जो होते हैं ये खुले होते हैं, इसमें पानी ऐसे ऊपर नीचे होते रहता है। पर हमारा फिश टैंक पूरी तरह से बंद होता है। अब ये बंद फिश टैंक में अगर हम फिश को डाल देंगे तो फिश क्या करेगी, वाटर के अंदर जितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका यूज कर लेंगी, फिर वाटर के अंदर का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, ओके। अब ये ऑक्सीजन कब खत्म हो जाएगा, यहाँ के अंदर की एयर खत्म हो जाएगी, तो फिर उसके बाद फिशेस को हवा नहीं मिलेगी, उनका दम घुटने लगेगा और वो मर जाएगी। तो एक्वेरियम में वाटर को, वाटर की प्रेजेंटी को, मतलब सॉरी एक्वेरियम के अंदर, वाटर के अंदर जो एयर का जो प्रोपोर्शन होता है वो कम ना हो, हवा पानी के अंदर बनी रहे, इसलिए इसके अंदर बबल्स मशीन लगाई जाती है। तो देयरफॉर मोर एयर इज अ कंटिन्यूअसली एडेड टू वाटर इन एक्वेरियम, इसलिए एक्वेरियम के अंदर हवा छोड़ी जाती है, बबल्स बनाए जाते हैं जिससे उसके अंदर एयर बनी रहे। दैट इज वाई वी सी एयर बबल्स राइजिंग अप थ्रू द वाटर इन सच फिश टैंक, इसलिए हमें हर फिश टैंक में एयर बबल्स दिखाई देते हैं, ओके। नाउ ट्राई दिस, टेक अ ग्लास मोर देन हाफ फुल ऑफ क्लीन वाटर, ओके। अब आपके क्या करना है, टेक अ ग्लास मोर देन हाफ फुल ऑफ क्लीन वाटर, मतलब एक ग्लास लेना है, देखिए यहां पर इन्होंने ग्लास लिया हुआ है और उसे क्लीन करके आधे से ज्यादा भर लेना है। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ न्यूज़पेपर शीट, रोल इट टू मेक अ स्ट्रॉ अबाउट 10 सेंटीमीटर। अब आप न्यूज़पेपर ले लीजिए और उसे ऐसे राउंड राउंड बनाइए जो अंदर से खाली होगा। जैसे ये पेन होती है ना, पेन क्या होती है, अंदर से खाली होती है ना, इसे अगर हम खोल दे तो ये अंदर से खाली होती है। वैसे ही आपको स्ट्रॉ बना लेना, पेपर का स्ट्रॉ बनाना, ओके। या फिर आप मार्केट से स्ट्रॉ परचेस करके ला सकते हैं। डिप वन एंड स्ट्रॉ इन द वाटर, स्ट्रॉ का एक एंड पानी के अंदर डाल दीजिए, थ्रू द अदर एंड ब्लो इनटू इट विथ योर माउथ, और दूसरे पॉइंट से आपको मुंह से हवा इस पाइप के अंदर, इस ट्यूब के अंदर फूकनी है। अब क्या होगा, ये जो हवा है वो पानी के अंदर जाएगी और जैसे ही पानी के अंदर जाएगी यहां से एयर के बबल्स बाहर आना शुरू हो जाएंगे, जैसे यहां पर आप बबल्स देख रहे हैं, ओके। What do you see? Bubbles rise up in the air. आपको क्या दिखाई देगा? You will see that कि यहाँ पर बबल्स बन रहे हैं। जब ये बॉय यहाँ से हवा फूक रहे हैं तो यहाँ पे बबल्स बन रहे हैं, ओके, एयर बबल्स हो रहे हैं। तो you blew air into water, जैसे ही आप एयर को ब्लू करोगे, ब्लू करना मतलब फूकना, ओके, अंदर हवा जब फूकोगे उस पाइप के थ्रू, देयर एयर रोज अप एंड एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। तो ये जो एयर होगी वो पानी से बाहर निकल जाएगी, किसके रूप में, बबल्स के रूप में बाहर निकल जाएगी।
तो देखिए ये था आज का हमारा लेसन। इस लेसन में हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स, वो सबसे पहले देख ले। व्हाट वी हैव लर्न इन दिस लेसन, देयर इज एयर एवरीवेयर। एक बात ध्यान में रखना है, हवा हमारे आसपास हमेशा होती है। खाली डब्बा, अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉक्स है, ओके, और वो बॉक्स खाली है, तो वो खाली नहीं होता। इस दुनिया में कोई भी चीज खाली नहीं होती है। जो चीज खाली होती है उसके अंदर हवा होती है, मतलब वो भरी हुई है, ऐसा ही समझा जाएगा। वी कैन नॉट सी इट विद अवर आईज। हवा को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, पर हम इसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एयर डज नॉट हैव कलर, हवा का कोई कलर नहीं होता, हवा की कोई गंध मतलब कोई स्मेल नहीं होती, और हवा का कोई टेस्ट स्वाद नहीं होता है। ओके, लिविंग थिंग्स नीड एयर फॉर रेस्पिरेशन। जो लिविंग थिंग्स है इस दुनिया में जितने भी है, छोटे से लेके बड़े तक सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, आपको, हाँ यस, मैंने एक बात नहीं बताई आपको, लिविंग थिंग्स में सिर्फ एनिमल्स भी नहीं आते, तो ट्रीज भी आते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स भी आते हैं। ओके, तो जितने भी प्लांट, अगर मैं घास की, ग्रास की बात करूं तो वो भी, ये प्लांट जो है इन्हें भी हवा की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से इस दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स मतलब सब, प्लांट, एनिमल, बर्ड्स, ओके, छोटे जो जीव जंतु होते हैं वो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी को एयर की जरूरत पड़ती है। सो लिविंग थिंग्स नीड एयर फॉर रेस्पिरेशन। सांस लेने के लिए सभी को हवा की जरूरत पड़ती है। ऑलवेज रिमेंबर, एवरी डे मस्ट स्पेंड सम टाइम प्लेइंग इन एन ओपन प्लेग्राउंड टू गेट फ्रेश एयर। देखिए कई बार आपने देखा होगा कि जो बड़े बूढ़े व्यक्ति होते हैं, ओके, या फिर जो अपने हेल्थ से लेकर बहुत ज्यादा कॉशियस होते हैं, वो लोग सुबह सुबह घूमने जाते हैं। वो क्यों जाते हैं मॉर्निंग वॉक करने, पता है? क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, जब दिन होता है तो सब लोग अपनी एक्टिविटी शुरू करते हैं। जब एक्टिविटी शुरू करते हैं तो गाड़ी, फैक्ट्रीज चलते हैं, गाड़ियां चलती है, गाड़ियों से धुआं निकलता है, कोई अपने घर में कुछ जलाता है उसका धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, ये सब धुआं जो होता है ना एयर में चला जाता है। फिर ये जो एयर होती है वो पॉल्यूटेड हो जाती है, गंदी खराब एयर हो जाती है। इस खराब एयर को हम अपने अंदर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम दिन भर तो खराब एयर अपने अंदर लेते हैं, फिर हमें फ्रेश एयर कब मिलेगी? तो जब आप किसी गार्डन में, जहां पर बहुत सारे ट्रीज है, ऐसी जगह पर आप जाते हो, फ्रेश टाइम में आप वहां खेलते हो, तो आपको वहां पर फ्रेश एयर, शुद्ध हवा मिलती है। तो मैं आपसे कहूंगा कि रोज मॉर्निंग वॉक पे जाए। ओके, अगर आप मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते हैं तो आपके घर में टेरिस होंगी, छत होंगी, रोज छत पर थोड़ा देर घूमिए, एक्सरसाइज कीजिए और फ्रेश एयर का मजा लीजिए। जब आपके बॉडी में फ्रेश एयर जाएगी ना, तो आपका दिन पूरा फ्रेश रहेगा। ओके, तो ये था हमारा आज का लेसन। इस लेसन में, इस वीडियो में हमने पढ़ा अवर नीड फॉर एयर, कि हमें हवा की जरूरत क्यों है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। सॉरी। तो देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज द सॉल्यूशन? इसका क्या सॉल्यूशन होता है? इन अ क्राउडेड प्लेस, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, समवन इज फीलिंग सफोकेटेड। जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो किसी को ऐसा सफोकेटेड फील होता है। सफोकेटेड फील होना मतलब दम घुटना। क्या होता है? सफोकेटेड फील होना यानी होता है दम घुटना। दम घुटना मतलब ऑक्सीजन ना मिलना। तो किसी को सफोकेटेड फील होता है ऑक्सीजन ना मिलने से। दैट इज फाइंडिंग इज डिफिकल्टी टू ब्रीथ। तो क्यों? क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती, वो ब्रीथ सही तरह से नहीं कर पाता। तो ऐसे समय में आप क्या करोगे? उस व्यक्ति को वहां से उठाकर हमें तुरंत खुले प्लेस में लेकर जाना है, जहां पर भीड़ ना हो। क्योंकि स्टूडेंट्स, होता क्या है कि मान लीजिए आप एक कमरे के अंदर है, ओके, तो इस कमरे के अंदर हवा है और इस कमरे का दरवाजा बंद है, तो जितनी हवा रहेगी आप उतनी एयर इसकी यूज कर लोगे। अब यहां पर आप अकेले हैं तो ठीक है, अब इस कमरे के अंदर 100 लोगों को भर दीजिए, कुछ देर में सफोकेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि 100 पीपल्स एक साथ एयर का यूज करेंगे और बाहर से अगर फ्रेश एयर अंदर नहीं आएंगे तो उनका दम घुटना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा अगर होता है तो उस व्यक्ति को हमें क्या करना है? खुले प्लेस में लेके जाना है, जहां पर वो ब्रीदिंग अच्छे से कर सके। सॉरी। बी, fill in the blank. As blank goes on continuously, a sleeping man's chest can be seen going up and down. ऐसा क्या कंटिन्यूसली चलता है हमारे बॉडी में जिसके कारण जो स्लीपिंग मैन होता है उसकी चेस्ट
गोइंग अप एंड डाउन होते हुए हमें दिखाई देती है, तो वो है ब्रीदिंग। तो लिखेंगे एज ब्रीदिंग। As breathing goes on continuously, a sleeping man's chest can be seen going up and down. There is a blank spread all around us. हमारे आसपास क्या फैला हुआ है, क्या स्प्रेड है? तो हमारे आसपास जो है वो है एयर। Now, like us, all living things have a blank for air. तो सभी लिविंग थिंग्स को एयर की क्या है जरूरत, मीन्स नीड। सो लाइक अस, हमारी तरह सभी एनिमल्स को भी, सभी लिविंग थिंग्स को भी हवा की जरूरत है। ओके, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आंसर्स लिखते चलिए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डू यू फील इनटू अ बलून व्हेन यू ब्लो इट? जब आप इसे फुलाते हैं तो आप बलून के अंदर क्या भरते हैं? तो यहां लिखेंगे, अब यहां पर यू लिखा है, आपको पूछा है, तो हम आंसर में आई या वी इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो लिखेंगे वी लिखिए या आई लिखिए। आई लिख देते हैं क्योंकि आप अकेले आंसर लिखोगे, तो लिखेंगे आई फील एयर इनटू बलून when I blow it. ओके, ये रहा आंसर। उसके बाद why do we need air? हमें हवा की जरूरत क्यों पड़ती है? तो लिखेंगे we need air for our body to फंक्शन प्रॉपरली। हमारी बॉडी अच्छी तरह से फंक्शन करे, इसलिए हमें हवा की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हाउ डू यू नो दैट अ डॉग ऑल्सो ब्रीथ? तो यहां पर लिखेंगे व्हेन वी सी dog's chest, it's going up and down. Okay, so we can know that a dog also breathe. ओके, देखिए अगर हम डॉग्स की चेस्ट को देखें तो उसकी चेस्ट अप एंड डाउन होते रहती है, जिससे हमें पता चलता है कि डॉग्स भी ब्रीदिंग करते हैं। उसके बाद फॉर व्हाट डज अ कैट नीड एयर? कैट को हवा की जरूरत क्यों पड़ती है? तो यहां पर भी वही होगा, जिस तरह से हमें हमारी बॉडी के लिए, बॉडी हमारी अच्छे से फंक्शन करे इसलिए हमें हवा की जरूरत होती है, कैट के लिए भी उसी तरह से होता है। फॉर व्हाट डज अ कैट नीड एयर? तो लिखेंगे ए कैट नीड एयर फॉर इट्स बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर लिख लीजिए। ओके, और इन क्वेश्चन आंसर्स को लिखकर मुझे व्हाट्सएप जरूर करना है। ओके, डी ट्रू और फॉल्स। तो यहां पर देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही और गलत है वो हमें बताना है। वी कैन सी एयर ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास एयर है, हम यह देख सकते हैं। तो नो, हम हवा को देख नहीं सकते, तो ये हो जाएगा फॉल्स। फिश यूज एयर डिजॉल्व इन वाटर फॉर ब्रीदिंग, पानी के अंदर जो हवा घुली हुई है, डिजॉल्व हुई है, उस एयर का यूज फिश करती है। तो ये हमने पढ़ा है और ये है ट्रू। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चन आंसर्स और एक्टिविटी क्या है,
होल्ड एन एम्प्टी मग अपसाइड डाउन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ बकेट, प्रेस इट डाउन इनटू वाटर। बहुत अच्छा है। एक आपको क्या करना है, एक डब्बा लेना है, खाली डब्बा, और उसमें पानी के अंदर ऐसे उल्टा रखना है और अंदर दबाने की कोशिश करनी है। बस ध्यान में रखना है कि उसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, और देखिए वो डूबता है क्या क्या। दूसरा एक और है, आपको एक बलून फुलाना है, ये मेरे तरफ से, ओके, ये मेरे तरफ से है, ओके, आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना। आपको एक बलून लेना है, 1 रुपीज का आ जाता है। एक बलून लीजिए, उसको फुलाइए और उसे पानी के अंदर डुबा कर दिखाइए। अगर डूब जाए तो मुझे बताइए कि सर डूब गया। अगर आप डुबा नहीं पाए तो भी मुझे बताइए कि आप ये कर पाए या नहीं। ओके, डीप इट डाउन इन वाटर। तो यहां पर एक मग की बात करें तो उस मग को आपको क्या करना है, अलग अलग तरीके से डीप करके देखना है और मुझे बताना है कि आपने किस तरह से उसे डुबाने में आप सक्सेसफुल रहे। ओके, बाकी बलून वाला करके देखिए और बताइए कि फुला हुआ बलून जिसके अंदर एयर है, क्या उसे आप वाटर के अंदर डुबा सकते हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने ये लेसन पूरी तरह से कंप्लीट किया है और साथ में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी लिखे हैं। इस क्वेश्चन आंसर को अपने नोटबुक में लिखकर मुझे व्हाट्सअप करना है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।